हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान राम ने बाकी सब लोगों से युद्ध करने से पहले सलाह ली कि क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा कि बालीपुत्र को एक बार भेजिए फिर से रावण के पास और उनको समझाने की कोशिश करें, अगर एक बार मान जाए तो अच्छा रहेगा। अब ये बात यहाँ ये दर्शाती है कि कारण जो भी हो, भगवान भक्तों को, मनुष्यों को या सारे प्राणियों को बार बार अवसर देते हैं कि भाई आप सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं सुधरोगे तो फिर जाना तो है ही। तो इस बात पर नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। तो सब बात सबको समझ में आई और श्री राम जी ने अंगद से कहा कि तुम कृपा निधान भगवान राम ने अंगद से कहा, बाल तनय, आप तो बुद्धि और बल के गुण के धाम हो, लंका जाकर मेरा काम करो। बहुत बुझाए तुम्हें का कहियो, परम चतुर मैं जानत अहियो, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अब भगवान राम कहते हैं अंगद से कि मैं और क्या बार बार समझा के कहूँ तुमको, आप तो समझदार हो ही, चतुर हो, मैं जानता हूँ, और हमारा काम जिस प्रकार से हो सके तो तुम उनको उस तरीके से जाके बात करो। आप रिपु के साथ, रिपु मतलब शत्रु के साथ उस प्रकार से बात करो जिससे कि अपना काम हो जाए। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करेऊ। प्रभु की आज्ञा सिर पर लेकर, श्री शीश पे सिर पर धारण करके, उनके चरणों को का प्रणाम करके, चरण वंदना करके अंगद उठे और वो राम जो चले हैं जब, तो कहने लगे, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करेंगे उसका तो सारे काम हो जाते हैं, वही गुणों का समुद्र रहता है। मतलब भगवान राम ने अंगद से कहा कि तुम गुणों के समुद्र हो, तो अंगद कहते हैं कि मैं गुणों का समुद्र केवल इसलिए हूं क्योंकि आपकी कृपा है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर देयो, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हो। स्वामी, अंगद कहते हैं कि स्वामी आपके सारे कार्य, सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। ये तो आपने मुझे आदर दिया है, मेरा सम्मान किया है कि मैं ये कह के कि तुम मेरा काम करके आओ। ऐसा विचार करके युवराज जो है, युवराज अंगद पुलकित होकर, उनका ऐसा विचार करने से युवराज का शरीर पुलकित हो गया। मतलब उनके मन में बहुत ही प्रेम भाव बढ़ गया। भगवान की बात बड़ी छोटी सी थी, भगवान ने छोटी सी बात कह दी, लेकिन जब कोई बहुत महापुरुष या बहुत ही जैसे जो सम्मानित व्यक्ति होता है, किसी साधारण व्यक्ति से कोई बात ऐसे कहता है कि देखो हमारा कोई काम करके आओ, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि साधारण व्यक्ति को लगता है कि मैं उसका सम्मान हो गया। अब जो हर प्रकार से समर्थ व्यक्ति है वो अपने सारे काम करवा सकता है, लेकिन सम्मान देने के लिए वो किसी से कहता है। और ये तो व्यक्तियों के बीच की बात है, हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों की स्थिति क्या है, पर भगवान तो केवल इसी धरती पे थोड़ी है, वो तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। और जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो अगर आपसे किसी से कहे तो सोचिए कितने सम्मान की बात है। इसी प्रकार अंगद को बड़े सम्मान की बात लगी। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले उस सभई से रुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। भगवान के चरणों में वंदना करके और भगवान की जो प्रभुताई है उसको याद करके अंगद सबको सिर निभाकर चले। और प्रभु के प्रताप से उनके मन में कोई प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए हैं, और इसीलिए जो बाली पुत्र अंगद हैं, एक तो वैसे ही बाली के पुत्र हैं तो साधारण तो है नहीं, और ऊपर से प्रभु का प्रताप है, तो दो बातें हो गई। जैसे कहते हैं ना, सोने में सुहागा। तो वो, लेकिन उसके एक तो स्वाभाविक निर्भय, और ऊपर से भगवान ने कह दिया कि तुम मेरा काम करके आओ, तो क्या कहना क्या चाहिए। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा,
बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। जैसे ही लंकापुरी में, नगर में वो प्रवेश किए, तो कुछ ही क्षणों में उनकी लंका के रावण के एक पुत्र से भेंट हो गई। भेंट क्या हो गई कि वो भी युवराज, ये भी युवराज, वो भी युवक, ये भी युवक, और दोनों लोगों में बात की बात में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों शक्तिशाली बलवान हैं और दोनों की युवा अवस्था है। तय अंगद कहूँ लात उठाई, गए पद पटके भूमि भवाई, निश्चर निकर दे की बटवारी, जय तय चले न सकहीं पुकारी। सामान्य तौर पे सारे राक्षसों को लंका में पता चल गया है कि कपियों की सेना आ गई, कपि आए इत्यादि। लेकिन जो रावण के ये पुत्र होंगे, ये भी नवयुवक, बलशाली, और बलशाली व्यक्ति के साथ होता है, उसको लगता है कि वो अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन भी करता है और उस पर भरोसा करके वो कहीं भिड़ भी जाता है। तो दोनों लोग भिड़ गए। अब उसने लंगद को लात मारी। जब लात मारी तो जो पैर चलाया उसने, अंगद ने उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के घुमाया उसको हवा में और जमीन पर पटक दिया, और इतनी जोर से पटका गया कि वो तो वहीं के वहीं मर गया। अब जब मर गया तो उस राक्षस के, जो राक्षसों के आसपास जो उनके साथ, जैसे रावण का पुत्र है, राजकुमार है तो उसके साथ कुछ लोग और भी लोग होंगे, वो सब के सब लोग डर के कारण वहां से भाग गए। और ऐसे भागे कि आवाज देके किसी को बुला भी नहीं सके, चुपचाप एकदम उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और फिर सब चले गए वहां से। एक एक सन मरम न कहिए, समझतास बद चुप कर रहे हैं, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। इन सब लोगों की स्थिति ऐसी है, इतने सख्ते में आ गए, इतने डर गए कि एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते और चुपचाप बात भी समझ रहे हैं कि कोई भारी शत्रु आ गया है, कह भी नहीं पाते, और इसलिए कहने में उनको डर लग रहा है तो चुप रह जा रहे। पूरे नगर भर में कोलाहल हो गया, शोर हो गया, आवाजें होने लगी कि वही कपि आ गया जिसने लंका जलाई थी दोबारा। तो स्वाभाविक है, कपि भी एक जैसे दिखते हैं, समझने में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन लंकावासी इतने आतंकित हैं कपि के नाम पे कि उनको वास्तविकता से अधिक आतंक उनको डरा रहा है। अब दो कहा करे करतारा, अति सभी सब करे बिचारा, बिन पूछे मगु देह दिखाई, जे बिलो के सोई जाए सुखाई। अब लंकावासी जो राक्षस हैं वो कह रहे हैं, हे विधाता, हे करतारा, पता नहीं क्या करेंगे। एक बार आया तो लंका जला गया था, पता नहीं क्या करेगा ये। तो सारे के सारे लोग बहुत डर गए हैं, और इतने डर गए हैं कि वो अंगद को भयभीत होकर, डर के कारण, जैसे ही अंगद सामने आते हैं तो रास्ता भी दे देते हैं और रास्ता दिखा देते हैं कि रावण की सभा कहाँ है, राजमहल कहाँ है, जहां पर जाके उनको जाना है। अब सामान्य ऐसी स्थिति हो, कोई व्यक्ति कोई दूसरे नगर में आए तो ऐसा थोड़ी कि सब लोग सीधा राजा का राजमहल दिखा देंगे। ना आज के समय में था होगा, ना पहले कभी होगा, लेकिन हनुमान जी जो काम कर चुके हैं वहां पर पहले, तो सब लोगों को अब पता है कि ये जो कपि आते हैं वो सीधे राजा से ही मिलते हैं, इसलिए सब लोग उनको राजा का ही घर सीधा दिखा दे रहे हैं। गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज, सिंह टवन इत तब, धीर धीर वीर बलपुंज। तो अंगद जो है बिल्कुल अंगद जैसी चाल चलते हुए, मतलब कि जैसे होता है ना शरीर से बलिष्ठ पहलवान बड़ा, उसकी चाल भी थोड़ी अलग होती है, तो उस प्रकार की चाल चलते हुए, आराम से इधर उधर देखते हुए, घूमते टहलते हुए रावण की सभा के सामने पहुंचे, सभा के द्वार पे पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद इधर जब जा भी रहे थे रास्ते में, तो इधर उधर देखते हुए, शान से देखते हुए, मतलब ऐसे नहीं गर्व से, ऐसे छाती बाहर निकाल के और गर्दन अकड़ के और सिर ऊपर करके, बिल्कुल जैसे कि कभी कभी होते हैं ना, बहुत पहलवान लोग होते हैं, रहते हैं। गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज,
राम के पैरों, राम के चरणों की को ध्यान करते हुए वहां पर इधर उधर देखते हुए गए। तुरंत निशाचर एक पटावा, समाचार राव नहीं जनावा, सुनती बेसी बोला दस सीसा, आनो बोल कहाँ कर कीसा। अंगद ने किसी राक्षस को कहा कि जाके बता के आओ रावण को कि मैं आया हूं। एक और कपि आया है। जब कपि आया उन्होंने बताया तो रावण ने उपहास करके बोला कौन आया, देखें कौन बंदर फिर से नया आ गया, बुला लो कहाँ का मंदिर है, देखें जरा कहाँ क्या समझ में आए। आये सुपाए दूत बहुत आए, कपि कुंजर ही बोली ले आए, अंगद दीख दिशानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर दूत जो है अंगद को लेवाकर अंदर गए, और अंगद जब अंदर पहुंचे तो सभा में पहुंचे तो वहां पर जो है फिर रावण ऐसा दिख रहा है जैसे कि काजल का पर्वत, काला पर्वत, कोई पर्वत सीधा बैठा हो, वहां काजल का पहाड़, सजीव काजल का पहाड़। तो मतलब रावण के शरीर की बात कुछ ऐसी हो रही है कि वो इतना विशाल का ऐसा है कि पर्वत जैसा लगता है और काले पर्वत जैसा लगता है। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं और वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं जो तो कोई विशाल काय समझिए 10, 12, 14, 15, 20 फीट 25 फीट का बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति हो। आज के समय में ऐसे व्यक्ति नहीं पाए जाते, लेकिन अगर एक अनुमान लगाया जाए विज्ञान की दृष्टि से तो जैसे डायनासोर हुए थे, बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, तो सोचिए कि डायनासोर जैसा कोई हो लेकिन मनुष्य के आकार, मनुष्य के तरह दिखता हो। तो अगर ऐसा कोई होगा तो रावण वैसा दिख रहे हैं। और मुंह, नाक, नेत्र, कान पर्वत की कंदराओं और खों के बराबर, मतलब सामान्य मनुष्यों से बहुत विशाल आकार में है और बहुत अलग दिखते हैं। गयऊ सभा मन नेक न मुरा, बाल तन है अति बल बाकुरा, उठे सभा सती कभी कौन देखी, रावण और भा क्रोध विषय की। जब वहां पर गए अंगद जो बगैर किसी बिल्कुल भी झिझके बगैर सीधे तन के चलते हुए सभा में पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनको देख के सारे सभासद उठ के खड़े हो गए। अब सामान्य स्थिति हो तो ये सभासद रावण के सभासद हैं, किसी साधारण व्यक्ति के आने पर तो खड़े होते नहीं है, लेकिन हनुमान जी ऐसा प्रकोप करके गए, ऐसा आतंक मचा के गए कि सारे लंकावासी कांप रहे हैं, और ऐसे कांप रहे हैं कि डर के मारे, जैसे होता ना कि कोई छींक दे तो डर जाए, ऐसी स्थिति हो गई। जब अंगद घुसे सभा में पहुंचे तो उनको देखते ही सभासद खड़े हो गए। सभासद जब सारे खड़े हो गए तो रावण को बड़ी गुस्सा आई, क्रोध आया कि ये क्या हुआ, मैंने ये कोई ऐसा कौन सा कहाँ का बंदा है जिसको देख के मेरे सभासद खड़े हो गए। तो उनको बहुत विशेष क्रोध हो गया। जथा मत गजजूत मऊ पंचानन चले जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाए। जिस प्रकार से मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह पहुंच जाता है तो सारे हाथी एकदम सिटपटा जाते हैं, ऐसे ही अंगद वहां पहुंचकर उनके बीच में पहुंचे और भगवान के प्रताप को स्मरण करते हुए, भगवान की विशेष अनुग्रह को समझते हुए, भगवान ने कहा था ना उनको कि मेरा काम करके आओ, तो हृदय में स्मरण करते हुए सभा में सिर नवाकर बैठ गए। अब सभा में पहुंचने के बाद वो सिर नवाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि भगवान राम के दूत बन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अधिक अभी तक, जब तक बाहर तक सड़क पर चल रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब रावण को जिसके सामने पहुंचे हैं तो वहां तो दूत, राम के दूत बन के आए हैं, अधिकारी, राम के अधिकारी हैं, पत्रवाहक समझिए। तो उस शिष्टाचार से वो सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आया हूं भाई। रावण कहने लगा 10 कंठ यानी जिनकी सिर 10 सिर हैं, 10 आनन हैं,
रावण कहने लगे तुम कौन बंदर हो भाई, कहाँ से आए हो, कौन से बंदर हो। तो अंगद ने कहा कि मैं रघुवीर का दूत हूं, हे दशकंदर मैं रघुवीर का दूत हूं। और मम जन कहीं तो ये रही मिताई, मेरे पिता और आपकी मित्रता थी, और तब हित कारण आया हूं भाई, मैं आपके ही हित के को सोच करके, मेरे 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 पिता और आपकी मित्रता थी, मैत्री थी, दोस्ती थी, उसी का ध्यान करके मैं आपको कुछ पहले से बताने आया हूं ताकि आपका अहित न हो। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती इसे विरंच पूजे बहु भांति, बर पायो कीने सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। अब अंगद रावण से कह रहे हैं कि आप पुलस्त्य के नाती हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी की आपने बहुत विभिन्न प्रकार से पूजा की है, उनसे बहुत सारे वर पाए हैं, सारे काम अपने सिद्ध किए, लोकपालों और राजाओं को आपने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनो सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमत से या किसी मोह के वश से गलती में तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो, तो जो तुमने गड़बड़ किया, अब मेरी शुभ वचन सुनो, मेरी सलाह सुनो, और उसके अनुसार प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सारे मेरी सलाह सुनो और मेरी बात मानो, और भगवान राम से क्षमा मांग लो तो तुम्हारी सब क्षमा कर देंगे। दसन गए उतरन कंठ कोटारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता कर आगे, एवं चलो सकल भय त्यागे। अब देखिए अंगद जो है भगवान राम ने उनको ये नहीं कहा था कि कहना क्या है, उन्होंने कहा था कि तुम समझदार हो, अपने हिसाब से कहना। तो अंगद उनसे रावण से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं जैसे कि कोई डर के कह रहे हो, बल्कि जैसे कि कोई बहुत ही शक्तिशाली आदमी किसी साधारण आदमी के सामने आके कहे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। कहते क्या है कि आप जो है दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार भय छोड़कर चलो। तो उस समय की कोई रीति होती होगी, जब व्यक्ति संधि करने को जाता है या क्षमा मांगने को जाता है तो इस प्रकार जाता है। और अंगद कहते हैं कि अपनी स्त्रियों को लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को साथ लेकर चलो और सारा डर छोड़ दो। अब अंगद कह रहे हैं उनसे डर छोड़ दो, तो डर छोड़ने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंगद मान के चल रहे हैं कि अंगद जानते हैं कि राम क्या है और रावण क्या है। राम से रावण को भय हो सकता है, क्यों? मृत्यु का भय हो सकता है, हानि का भय हो सकता है। राम को कोई भय नहीं है, क्योंकि अगर आकार की ही बात करें तो जो भाई रावण आकार में बहुत बड़ा है, पर्वत की तरह दिख रहा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान तो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उनकी वो कितने बड़े हैं उनका तो कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए रावण को डर लग सकता है। लेकिन अंगद के जो कहने का अर्थ है, तात्पर्य है, वो शक्तिशाली व्यक्ति जब कोई दूसरे किसी से कहता है उस वैसा वाला है, डरने वाला नहीं है। अंगद ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि वो उनसे कोई किसी प्रकार से दुर्बल या भय मानते हो या कोई उनसे चिंता करते हो ना, बल्कि उल्टा कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे हम अगर तुम हमारी बात मान जाओ तो। प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राय त्राय अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे को तोय। अब अंगद साथ में ये भी कहते हैं कि चलो और वहां चल के भगवान से त्राहिमाम क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, ऐसी बात कहना। अगर कहोगे तो प्रभु तुमको प्रसन्न होकर तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अब रावण इस बात पे सोचिए क्या उत्तर देगा। रावण भी तो कोई कम नहीं। कहते रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोह सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, कई नाते मानिए मिताई। रावण कहते हैं तुम कौन से बंदर हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या बेसिर पैर की बात करते हो, तुमको जानते नहीं हो कि रे कपिपोत, अरे बंदर के बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि मैं देवताओं तक का शत्रु हूं, देवता मुझसे डरते हैं। और तुम पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम तो बताओ, तब तो समझ में आएगी कैसे तुम हमारे मित्र हो।
अंगद नाम बालिकर बेटा, तासव कबहु भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम जो है अंगद है, मैं बाली का बेटा हूं, और तो आप तो मिले हो बाली से एक बार। अब यहाँ पे जो अंगद कह रहे हैं, अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद की ये बात सुनकर रावण सकुचा गए। रावण क्यों सकुचाएगा? क्यों सकुचा गए? क्योंकि पहले की पूर्व की कथा है कि एक बार रावण और बाली में युद्ध हुआ। उसमें उस युद्ध में बाली ने, जो ये इतने बड़े पर्वत की तरह और विशालकाय और पता नहीं क्या क्या दिखते हैं, और इतने पूरे दुनिया में, पूरे सारे त्रिलोकों में सारे देवताओं को हरा दिया है जिन्होंने, उनको बाली ने युद्ध में हरा दिया, और ऐसा हराया कि उनको अपने बगल में दबा के घूमते रहे 6 महीने तक। मतलब ये कि ऐसा हराया कि 6 महीने तक हारे रहे। तो इस रावण को संकोच इस बात का, क्योंकि रावण को पता है, रावण के साथ वही घटना हुई थी, तो उनको सब पता है। तो कहने लगे कि मैं, हाँ मुझे याद तो आ गया, एक बाली नाम का कोई बंदर तो था। अब देखिए झूठा आदमी कैसे करता है। रावण बहुत शक्तिशाली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रावण बाली से हारा। अब हारे तो ये नहीं है कि मान जाए कि हाँ भाई मैं हार गया था क्या, अब झूठी कोई बात बोल रहे हैं। हाँ मैं किसी को जानता था, ऐसा कोई बंदर था, ऐसे कर रहे जैसे कि कुछ ज्यादा पता नहीं है, भूल नहीं, जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। 6 महीने तक कोई आदमी हारा रहे, दबा रहे, उसके अधिकार में रहे, तो साधारण बात तो नहीं है। लेकिन झूठा आदमी जो जिसका खुद का अपना आत्मविश्वास सही नहीं होता या सही मार्ग पर नहीं होता, उसकी स्थिति ऐसी होती है। अंगद तही बाल कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूध खायो। अच्छा, तो तुम उसी बाली के लड़के हो? ओहो, तुम तो बड़े कुलनासी हो, तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? अरे तुम बाली के लड़के होने के बाद भी तुम अपने आप को तपस्वियों का दूत कहते हो, ये क्या बात हुई? अब कहूं कुशल बाली कहीं है यही, वह से बचन तब अंगद कही यही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हो कुशल सखा और लाई। तो रावण ने पूछा कि बाली से, बाली की कुशल बताओ कि बाली की क्या स्थिति है, कहां पर है, कैसे है? तब अंगद ने कहा कुछ दिन रुको, तुम सीधे उनसे मिलके अपनी बात कर लेना, उन्हीं से अपने मित्र से हृदय लगाना और पूछना कि क्या स्थिति है। राम विदोद कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनई होई सोई। सुन सट वेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से जो विरोध करता है उसको तो ऐसे ही परलोक मिलता है सीधा। और वो कौन सुनाएगा? बाली सुनाएंगे, क्योंकि बाली को मिल चुका है। श्री राम जी से विरोध उन्होंने भी किया, इसलिए वो जा चुके हैं दुनिया छोड़ के। कहते हैं सुन सठ भेद मोई मन ताके, भेद उसी के मन में पड़ता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न रहते हो। भगवान के, जिनको भगवान न समझ में आते हैं वही भेद करता है दूसरे लोगों से। हम कुल गालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधों बधिर न अस कहे, नैन कान तवीस। सही कहते हो, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं और तुम अपने कुल के रक्षक हो। अंगद रावण से कहते हैं अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते, तुम्हारे मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम्हारे पास तो 20 नेत्र और 20 कान है और 10 सिर हैं, उसके बाद भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो, ऐसे बुद्धू, ऐसे ना समझी की बात करते हो। शिव विरंच सुरमुनि समुदायी, चाहत जास चरण शिवकाई। तास दोत हुई हमको लुबोरा, ऐसा हूं मत और बिहर न तोरा। ऐसे हूं। तो शिव ब्रह्मा जी, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने अपने कुल को डुबो दिया। क्या कह रहे हो? अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं आता? तुम मतलब इतने ज्यादा मूर्ख हो। सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहत तसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहियो, नीच धर्म मैं जानता हूं। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण ने आंखें तिरछी की। कहता है अरे दुष्ट, मैं तुम्हारे सारे कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। कौन सा नीति धर्म?
कि दूत के साथ कैसी बात करनी चाहिए। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत परते चोरी, देखी नैन दूत रखवारी, बूढ़ न मरऊ धर्म व्रतधारी। तब अंगद ने वापस उनकी बात टोकी, कहने लगे तुम्हारी धर्म, कितना तुम धर्म जानते हो करते हो वो हमें पता है। तुमने ही पराई स्त्री की चोरी की है, दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। रावण के लिए किया, रावण ने हनुमान जी के साथ क्या किया था, लंका में उनकी पूंछ में आग लगा के जलाने की कोशिश की थी, हुआ उल्टा ही। तो कहने लगे ऐसे तुम इतने झूठे हो और ऐसे अधर्मी हो कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। बूढ़ न मरो धर्म व्रतधारी, तुम्हारे ऐसे धार्मिक लोगों को तो मर जाना चाहिए। कान नाक बिनु भगिन निहारी, क्षमा की ने तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमो बड़भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार करी तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग में जाहिर है, और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं। अंगद उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे ऐसे लोगों से मिल पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सट विलोक मम भाव, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। अरे रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ की बकबक नहीं करो। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं देखो, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घसने के लिए राव हूं। मैं सबको, मेरी अपनी इन भुजाओं से सबको खत्म कर सकता हूं। प्रणव सरमम कर निकर, कमलन पर करिवास, सोबत भय उमराल एव शंभु सहित कल कैलाश। फिर तो तुमने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तो ये रावण कह रहे हैं अंगद से कि कैलाश को मैंने उठा लिया था। कैलाश मतलब जहाँ पर भगवान शंकर जी निवास करते हैं, उस पर्वत को मैंने अपनी भुजाओं से उठा लिया। मेरी भुजाएं इतनी शक्तिशाली हैं। तुमरे कटक माज सुन अंगद, मौसन भिरे कवन जग जोदाबद, तब प्रभु नारि बिरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तब प्रभु नारी बिरही बलहीना, तुम्हारे मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहे हैं, और उसका छोटा भाई उसकी इसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीर अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो, तुम किसी काम के तो हो नहीं, और मेरा छोटा भाई भी वो तो बड़ा ही डरपोक है, और मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है। तो अब लड़ाई में क्या लड़ाई करेगा वो जामवान। ये रावण अंगद को बता रहे हैं। शिल्प कर्म जानई नल लीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जहीं जा रहा, सुनत बचन कहे बाली कुमारा। और बाकी जो नल नील है वो तो शिल्पी हैं। शिल्पी मतलब जो पत्थरों को काट काट के चीजें बनाते हैं, उन्होंने पुल बनाया था ना। बस तुम्हारी सेना में एक ही कपि है जो थोड़ा बलशाली है, जिसके जो पहले आया था, जिसके कारण जो लंका जला के गया। तब उनकी बात सुन के बाल कुमार क्या कहते हैं, सत्य वचन कहो निश्चर नाहा, साँचे कीस कीन पुरदाया, रावण नगर अल्प कपित है, सुनी अस वचन सत्य को गए। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? और रावण जैसे योग्यता का नगर एक छोटे से वानर जला दिया? ये बात कौन सही मानेगा, सच मानेगा कि कोई कह सकता है। जो अति सुबट सरारे हो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धामन, चले बहुत सुबीर न होई, पटवा खबर लेने हम सोई। और हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह के सराहा, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर जाने वाला हरकारा है। हनुमान जी को अंगद कह रहे हैं वो हरकारा है, वो कोई बहुत बड़े वीर थोड़ी है। उनको तो हमने केवल खबर लेने के लिए, सूचना जानने के लिए भेजा था कि भाई सीता जी कहाँ हैं। सत्य नगर कपि जा रहे हो, बिन प्रभु आए सो पाए, फिर न गए हो सुग्रीव पाई, तेई भई रहा लुकाए। अच्छा, तो तुम ये बात कह रहे हो, उसने पिछली बार हनुमान ने आके तुम्हारी लंका जला दी, इसीलिए जब इतनी गलती कर दी इसलिए वो डर गए होंगे, और डरने के बाद वो कहीं छुप गए, मिले भी नहीं राम से आके वापस।
कह रहे हैं। उनको अंगद को पता है कि हनुमान आए थे, ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि रावण से कह रहे हैं कि अंगद जो है वो राम के पास वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी, लंका जलाने की गलती कर दी थी। तो समझा ये रहे हैं कि दोनों लोग एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं भाषा के प्रयोग से। अब कहते हैं सत्य कहा 10 कंठ सब मोहिन सुन कछ को न हमारे कंटक अस तो सन लरत जो सो। हाँ रावण तुम सत्य कहते हो, मुझे इस बात को सुनकर ज्यादा क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि सच में हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। मतलब कह रहे हैं, अब वो कह रहे थे कि तुम्हारी सेना में ऐसा कौन वीर है, और अंगद कह रहे हैं वहां हमारी सेना में तो इतने बड़े वीर हैं कि तुमसे कौन लड़ेगा, तुम्हारे ऐसे साधारण लोगों से कौन लड़ेगा, वो एक से एक बड़े वीर हैं। दोनों लोग एक दूसरे को अपनी अपनी बात पूरी बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। प्रीत विरोध समान सन करे नीति अस्याय जाओ मृगवती बद मेघ कने बल की कहा कोताय। प्रीति और वैर बराबरी वाले से करना चाहिए। यदि सिंह जो है शेर मेढकों को मारने लग जाए तो फिर कोई क्या कहेगा, सब सिंह का काम थोड़ी है मेढकों को मारता बैठे हो। यद्यपि लघुता राम कहूं तो ही बड़े बड़ दोष तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में राम का कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, वो कोई उनके लिए इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन तुम ये भी समझ लो रावण कि क्षत्रिय का क्रोध करना बड़ा कठिन होता है। अगर उनको क्रोध आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई होने वाली है। वक्र उक्त धनु वचन सर हृदय दयु श्रीप कीस प्रति उत्तर सर से मनऊ काड़त बट शीस। वक्रोक्ति रूप से धनुष से बोलों के वक्रोक्ति मतलब तिरछी बात करके या बहुत ही ज्यादा नीचे दिखाने वाली बात करके अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। रावण का हृदय जल गया बिल्कुल। और वीर रावण उन बाणों को मानो ऐसा जो उसके हृदय पे बाण लगे हैं अंगद के वचनों के, उनको हटाने की कोशिश कर निकाल रहा है। कैसे कहता है, हंसी बोले 10 मौल तब कभी कर बड़गुन एक जो प्रतिपाल तासुत करे उपाय अनेक। तो रावण कह रहे हैं कि बंदर की एक विशेष बात होती है, क्या वो अपने मालिक के लिए वो सारे काम करने को तैयार हो जाता है जो उस जिससे कि मालिक प्रसन्न हो जाए। आपने देखा हो कभी कभार मदारी का खेल, तो क्या होता है कि मदारी जो कहता है बंदर करता है। क्यों करता है? क्योंकि बंदर को मालिक को प्रसन्न करने में आनंद आता है। हंसी बोले 10 मौली तब कपि कर बड़गुन एक जो प्रतिपाल तासुहित करो उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, जो उसे पालता है उसके अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है, मतलब वो ध्यान रखता है। धन्य की इस जो निज प्रभु काजा जहां तहां नाचे परिहरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिजाई पति हित करे धर्म अपनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, जैसा कहता है वैसा करता है और तभी अपना जीवन चलाता है। अंगद स्वामी भक्ति तब ताती प्रभु गुण कस न कहे से यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटोटन करऊं नहीं खाना। रावण कहता है, हे अंगद तेरी जाति स्वामी भक्ति है, फिर तू अपने मालिक के गुण कैसे नहीं करेगा? तेरी बंदरों की जाति स्वामी भक्ति वाली है, वो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, तो तुम कैसे नहीं करोगे अपने स्वामी की सेवा? और मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर और परम सुजान समझदार हूं, इसी से तुम्हारी जली कटी या ऐसी अभद्र बातों को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। कह कपि तब गुण गाहकताई सत्य पवन सुत मोह सुनाई। वन विध्वंस सुत बधिपुर जा रहा तथापि नतई कछु करतपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। जब उन्होंने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जलाया था, तब भी तुमने तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। मतलब तुम ये अंगद कह रहे हैं कि रावण जो है वो हनुमान जी जला के चले गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात थी, इतनी कोई समस्या नहीं है। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई 10 कंदर में कीन डिठाई।
देखे आय जो कछु कपि बाका, तुमरे इलाज न रोष न माका। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशरथ, मैंने कुछ दृष्टता की। क्या दृष्टता की? हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि न तो तुम्हें लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। तुम जो है हर तरीके की बात सह जाते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। जो असिमति तो खाए कीसा, कसी कही अस बचन हसादस सीसा। पिता खाए खाते खाते पुनितो ही, अब ही समझ परा कछ मोही। रावण कहने लगा, अब तेरी बुद्धि ऐसी तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा ये सब कह के रावण हंसा, और अंगद ने कहा, पिता को तो खाकर तुमको भी खा डालता, पर अभी कुछ और बात है, इसके कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्या? बाल विमल जिस भाजन जानी, हतो न तोई अधम अभिमानी। कहो रावण रावण जग केते, मैं निज सवन सुने सुन जेते। देखिए, अभी तक दोनों तरफ से जो वार्ता चल रही है उससे ऐसा तो दूर दूर तक नहीं लग रहा कि कुछ कोई सुलझाने वाली बात निकलने वाली है। फिर क्या चल रहा है? दोनों लोग एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि अंगद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें नहीं जानता। ये तो बताओ रावण, तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, पर मुझे बताओ रावण कितने हैं दुनिया में? तुम ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रावण से बात कर रहा हूं। मैंने जो जितने रावण अपने कानों से सुन रखे उन्हें सुनो। कहा है, भले जितने गए पताला, राखे बांधी से सुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लाग बलिदीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध के रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते पीटते थे। एक बालिका को दया आई, तब उसने चढ़ाया उन लोगों को। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाई धरा जिम जंतु भी सेखा। कौतुक लागे भवन लय आवा, 100 पुलस्थ जिम जाय चुड़ावा। फिर रावण को सहस्रभाव ने देखा, और उसने दौड़कर एक विशेष प्रकार का कोई जंतु समझकर पकड़ ली। सहस्रभाव ने और रावण को पकड़ लिया था। तो देखिए, बाली ने पकड़ लिया और सहस्रभाव ने पकड़ लिया, दो लोगों ने, और तमाशे के लिए अपने घर ले गया। तब पुलस्थ मुनि ने जाकर उसको छुड़ाया। तो उनके जो नाना थे उन्होंने छुड़ाया जाके। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की काख। इनमो रावण तय कवन, सत्य बदई बजी कमाख। एक रावण की बात करने में तो मुझे बड़ा ही संकोच होता है, जो कि बाली की कांख में रहा था। उसमें से तुम कौन से रावण हो ये बताओ। तो जो दूत बन के अंगद आए हैं, वो उनके पास भी एक से एक व्यंग बाण है। सुन सरसोई रावण बलशीला, हरगिर जान जास लीला। जान उमापति जास सुराई, पूजे जही से समन चढ़ाई। अरे मूर्ख, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत तक जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्होंने अपने सिर रूपी पुरुष चढ़ाकर मैंने पूजा की थी। सिर सरोज निज करने उतारी, पूजे अमित भारत पुरारी। मुझे विक्रम जान ही दिगवाला, सर अजहूं जिनके और साला। सिर रूपी कमल को अपने हाथों से उतार कर शिव जी की बार बार पूजा की है मैंने। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम देवकाल जानते हैं, उनके हृदय में वो आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज और कठिनाई, जब जब विरहूं जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक टूटे। दिग्गज मेरी छाती कटुता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब मैं उनसे भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, चिन्ह भी नहीं बना पाए, और बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूल की तरह टूट गए। तो दोनों लोग एक दूसरे को अपनी बातें बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं बार बार। जास चलत जोलत इमिधरनी, चढ़त मत गज जिम्मे लग उतरनी। सोय रावण जगत प्रतापी, सुने ही न सवन लोक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। और अरे झूठे बकवास करने वाले, तुमको
क्या तुमने मुझको कभी कानों से भी नहीं सुना? मुझे जानते तो है, देखा तो है नहीं, कानों से भी नहीं सुना कि मैं क्या चीज हूं? ते रावण कहने लगू कहा से नर कर कर बखान, रे कपि बरबर सर्व खल, तब अज्ञान अभिजान। उस महान और उस महान रावण को और मनुष्य की बड़ाई कौन करता है? अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा सारा ज्ञान जान लिया है। तो अभी इस सत्र का इस सत्र को यहीं रोकते हैं। अगले सत्र में आगे ये कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।